हेलो दोस्तों, मैं हूं हरि कुरुप और आप देख रहे हैं मेरा एडुटेनमेंट चैनल द इंडियन फॉर्मूला। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया प्राइवेटली और बताया कि आप मिथोलॉजी या इंडियन मिथोलॉजी पे कुछ स्टोरीज बताएं। तो मैंने सोचा कि एक नया सेगमेंट शुरू कर दूं अपने चैनल में, जहां पे मैं इंडियन मिथोलॉजीज के ऐसे काफी दिलचस्प स्टोरीज आपके साथ शेयर करूं। तो आइए आज सुनते हैं इंडियन मिथोलॉजी का एक काफी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी काफी दिलचस्प है दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और मुझे बताइए कि आपको स्टोरी पसंद आया या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि मुझे और इंडियन मिथोलॉजी के स्टोरीज को पेश करना चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि कौन सी स्टोरी आप सुनना चाहेंगे। इंडियन पुराणों में काफी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको सुनने में मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के मॉरल डेवलपमेंट या मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के कई कहानियां आपको इंडियन मिथोलॉजी में मिलेंगे। दोस्तों, 5 जून 2020 को हमने द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया, लेकिन इंडिया में एक और स्पेशल दिन सेलिब्रेट करने में आया। इसका नाम है वट पूर्णिमा व्रत। वट पूर्णिमा व्रत अगर आपने सुना है, दिस इज टेकन बाय द इंडियन मैरिड विमेन फॉर द लॉन्जिविटी ऑफ द लाइव्स ऑफ देयर हस्बैंड्स। मतलब हस्बैंड्स के लॉन्ग लाइफ के लिए इंडियन मैरिड विमेन ये व्रत रखती हैं। लेकिन इसके पीछे अपने पुराणों में एक कहानी है और उसी कहानी को मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्यों सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में वट पूर्णिमा व्रत, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टोरी महाभारत के बुक ऑफ फॉरेस्ट्स से आती है। मतलब महाभारत के वन पर्व से ये स्टोरी आती है, जहाँ पे युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि को पूछते हैं, द्रौपदी जैसा कोई भी वाइफ आपने देखा है क्या जो अपने हस्बैंड्स के लिए इतना कष्ट उठा सकती है या इतना सैक्रिफाइस दे सकती है? तो मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर को कहानी बताया सत्यवान सावित्री का, और आज मैं वही स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसे है। मद्रा राज्य के राजा अश्वपति को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बहुत साल के कठिन पेनेंस के बाद उन्होंने सूर्य भगवान सावित्र को खुश किया। तो सावित्र ने एक वरदान दिया, जिससे उनको एक लड़की हुई और लड़की का नाम उन्होंने रखा सावित्री। सावित्री बचपन से ही सुंदर और बहुत अक्लमंदी दर्शाती है, और सावित्री से शादी करने के लिए राज्य में कोई भी लड़का अपने आप को उचित नहीं समझता। ऐसे में सावित्री एक दिन जंगल जाती है और वहां उसकी मुलाकात होती है सत्यवान से। सत्यवान जो है अलवा राज्य के द्युमत सेन राजा का इकलौता बेटा। द्युमत सेना के आंखें नहीं होती और उनका राज्य उनके हाथ से चला जाता है। तो वो अपनी बीवी और सत्यवान तीनों मिलके जंगल में एक काफी सिंपल लिविंग करते हुए सत्यवती देखती है। सत्यवान और सावित्री में प्यार हो जाता है और सावित्री अपने पिताजी से बोलते हैं कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सत्यवान से। उतने समय में नारद मुनि वहां पे आते हैं और अश्वपति को बोलते हैं कि सत्यवान बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक लड़का है, लेकिन शादी के 1 साल बाद सत्यवान मर जाएगा। अश्वपति बहुत ट्राई करते हैं सावित्री को इस शादी से मना करने, लेकिन सावित्री जिद पकड़ लेती है और अश्वपति को बोल देती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सत्यवान से। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और सावित्री और सत्यवान के माता पिता के साथ जंगल में रहने के लिए जाते हैं। 1 साल तो बहुत जल्दी बीत जाता है और घड़ी आती है सत्यवान के आने वाले मृत्यु का। सावित्री मृत्यु से 3 दिन पहले वट वृक्ष के नीचे बैठकर एक व्रत शुरू करती है। सत्यवान के धरती पर आखिरी दिन पर सत्यवान के साथ वो जंगल जाती है, जहां पे सत्यवान पेड़ काटने शुरू करता है। कुछ देर काम करने के बाद सत्यवान को थकान महसूस होता है और सत्यवान कुछ देर के लिए सावित्री के पास आकर लेट जाता है और सो जाता है। जैसे ही सत्यवान नींद में चले जाते हैं, द गॉड ऑफ डेथ, ओके, मृत्यु देवता यम के सर्वेंट्स आते हैं सत्यवान का सोल वापस ले जाने के लिए। लेकिन सावित्री के व्रत से वो सत्यवान के सोल को ले जा नहीं पाते। खुद यम को नीचे आना पड़ता है सत्यवान को लेके जाने के लिए। When Yama takes Satyavan's soul and starts walking back, Savitri follows him, and Yama
सावित्री को बार बार बोलते हैं कि बेटी मैं इसको तुम्हें वापस नहीं, इसकी जान को मैं तुम्हें वापस नहीं दे सकता, तुम वापस चले जाओ। सावित्री मानने से इनकार कर देती है। वो ऐसे ऐसे पहलू यूज करती है जिससे गॉड ऑफ डेथ यामा सावित्री से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। सावित्री उनके धर्म का तारीफ करती है। बिना कोई एक्सपेक्टेशन के सावित्री यमा के साथ चल के जाती है और उनसे वार्तालाप करती है, उनसे बात करती है और गॉड ऑफ डेथ को इम्प्रेस कर देती है। इतना वो खुश हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं तुमसे इतना खुश हूं कि सत्यवान के लाइफ को छोड़कर तुम कोई भी वरदान मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो सबसे पहले सावित्री मांगती है सत्यवान के पिताजी के लिए आग, फिर बोलती है कि उनका जो राज्य नष्ट हुआ था वो उन्हें वापस दे दे। यामा बिना कोई झिझक सत्यवती को दोनों वरदान दे देते हैं और सत्यवान को लेके वापस चलने लगते हैं। सावित्री फॉलो करती है। सावित्री को फिर से देखकर वो बोलते हैं कि अब तुमको मैंने वरदान दे दिया है, अब तुम वापस चले जाओ, सत्यवान मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता। लेकिन सावित्री हार नहीं मानती। वो यमा को फॉलो करती है, पीछे पीछे जाती है और वापस दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वापस दोनों में डिस्कशंस होते हैं और इतना खुश हो जाते हैं यमा कि बिना सोचे बोल देते हैं कि जो मांगना है मांगो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन इस बार सिवाय सत्यवान का प्राण बोलने को भूल जाते हैं और इसी चीज का इंतजार सत्यवती को होता है। मुझे 100 बच्चों की मां बना दीजिए, ऐसे बोल देती है। बिना सोचे समझे यामा वरदान दे देते हैं और फिर सावित्री बोलती बिना सत्यवान के मैं कैसे 100 बच्चों की मां बन सकती हूँ, तो आप मुझे मेरा सत्यवान लौटा दीजिए। ये सुनकर यामा हंस पड़ते हैं, उन्हें अपनी भूल समझ में आती है और वो बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट कन्या को मैंने कभी देखा नहीं है, तुम अपने पति को ले जा सकते हो। और कहानी खत्म होती है जब सत्यवान अपनी आंखें खोलता है।